वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का चैप्टर। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद अल्कोहल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अल्कोहल्स। नाउ लेट मी सपोज कि मेरे पास एक कार्बन चेन है। I have attached one OH group to it in place of any hydrogen. So इसमें मैंने एक OH अटैच कर लिया। Now एक कार्बन चेन पे मैंने दो OH अटैच कर लिए। इसी तरह एक कार्बन चेन के साथ मैंने तीन OH ग्रुप्स को अटैच कर लिया। ये तीनों मेरे पास अल्कोहल्स हैं। हाउ टू डिफाइन अल्कोहल्स? अल्कोहल्स में एक या एक से ज़्यादा OH हो सकता है। वी कॉल मोनो और पोली हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के साथ हम एक से ज़्यादा या एक OH ग्रुप लगा दें हमारे पास ऐसे कंपाउंड को कहेंगे अल्कोहल। नाउ जिस अल्कोहल में एक OH होगा उसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें दो OH होंगे उसको हम कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और जिसमें तीन OH होंगे उसको हम कहेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और इसी तरह हम इनको मज़ीद नाम दे सकते हैं। नाउ कुछ डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स ऐसी हैं जिनके दोनों OH ग्रुप्स हमें एडजेसेंट कार्बन्स पे देखने को मिलते हैं। ऐसी डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिनके दोनों OH एडजेसेंट कार्बन्स पे अटैच्ड हों उनको हम स्पेसिफिकली कहते हैं ग्लाइकोल्स। और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में वो स्पेसिफिक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स जिनकी तीनों OH ग्रुप्स एडजेसेंट कार्बन्स पे अटैच हों, ऐसी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम स्पेसिफिकली कहते हैं ग्लाइसिरोल्स। अल्कोहल्स हमारे पास पोलर कंपाउंड्स हैं। Oxygen is partial negative and it makes hydrogen and alpha carbon both the partial positive. Now ऑक्सीजन के साथ जो फर्स्ट कार्बन है अल्काइल हैलाइड्स की तरह उसको हम अल्फा और उसके साथ वाले को बीटा कहेंगे। नाउ अल्कोहल्स में सारे कार्बन्स जो हम नॉर्मल अल्कोहल स्टडी करते हैं यानी अल्कानोल्स, उनमें सारे बॉन्ड्स हमें सिंगल देखने को मिलेंगे। सारे कार्बन्स और दिस ऑक्सीजन they will be sp3 hybridized. Now due to attachment of hydrogen with oxygen, alcohols hydrogen bonding की capability भी रखती हैं। Then talking about geometry, so their geometry is similar to that of water. Now how? तो अगर हम वाटर की स्ट्रक्चर को देखें तो ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। अल्कोहल्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑक्सीजन के एक तरफ हाइड्रोजन है जबकि दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। अल्कोहल्स आर स्ट्रक्चरली एंड ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू वाटर। नाउ जस्ट लाइक अल्काइल हैलाइड्स, हमारे पास अल्कोहल्स भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फॉर्म में हो सकती हैं। अगर अल्फा कार्बन इज अटैच्ड टू वन अल्काइल ग्रुप, दैट अल्कोहल इज प्राइमरी. If the alpha carbon is attached to one hydrogen and two alkyl groups, so the alcohol will be secondary. And if the alpha carbon of alcohol is attached to three alkyl groups, so the alcohol will be tertiary. Now talking about family of alcohols, तो alcohols हमारे पास बनती हैं जब हम एक अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह OH लगा दें। इनकी फैमिली भी बिल्कुल अल्केन्स की तरह है। जिस तरह अल्केन्स का फर्स्ट मेंबर है मीथेन, मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके हमने OH लगा दिया, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू मीथानोल। इसी तरह हमारे पास इथानोल, प्रोपानोल,
ब्यूटानोल और पेंटानोल एंड हेक्सानोल, हेप्टानोल एंड सो ऑन मौजूद हैं। नाउ हमारे पास अल्कोहल्स में मीथानोल और इथानोल के अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है, जबकि अल्कोहल्स में पोजीशन आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती है फ्रॉम प्रोपानोल। Then another important thing that the general formula of alcohols is CnH2n plus 1, यानी हमने अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया and we have OH. So their general formula is CnH2n plus 1 OH. Now here is one important question, कि if someone asks you that how many hydrogens does an alcohol has less than that of अल्केन, सो ये याद रखें कि अल्केन और अल्कोहल में हाइड्रोजन का नंबर सेम होता है। जिस तरह मीथानोल इज CH4, तो उसमें 4 हाइड्रोजन है मीथेन में। सो मीथानोल में CH3 3 ये और OH एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज सेम इन बोथ केसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। सो सबसे पहले बात करेंगे अल्कोहल्स की स्मेल की, तो दे आर यूजुअली स्वीट स्मेलिंग। देन टॉकिंग अबाउट देयर कलर, सो दे आर कलरलेस। देन अगर अल्कोहल्स की टेस्ट की बात की जाए तो लोअर अल्कोहल्स का बर्निंग टेस्ट है। ये जो शुरू वाली अल्कोहल्स हैं, दे हैव अ बर्निंग टेस्ट। If I talk about density, so density of alcohols is lower than water. Then the solubility of alcohols, so alcohols from carbon 1 to carbon 4, ये अल्कोहल्स वाटर में फुली सॉल्यूबल हैं। नाउ जैसे जैसे कार्बन का साइज इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। Carbon 5 alcohol is partially soluble in water, whereas alcohols from carbon 6 to above are insoluble in water. Now अगर हम melting point और boiling point की बात करें, so they have higher melting points and boiling points than corresponding alkanes due to presence of hydrogen bonding in alcohols. They have higher melting and boiling point than corresponding alkanes. यानी अगर मैं मीथानोल को ले लूँ तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज़्यादा देखने को मिलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases with increase in number of carbons in chain. सो सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है मीथानोल का। देन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा एंड सो ऑन। नाउ अल्कोहल्स हमें मिलती शुरू से ही लिक्विड फॉर्म में है और आगे जाके ये सॉलिडिफाई हो जाती हैं। अल्कोहल्स हमें गैशियस फॉर्म में नहीं मिलती बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दे आर लिक्विड्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, सो मीथानोल हमें पुराने ज़माने में मिलती थी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, इसलिए मीथानोल को हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं कॉमनली। एंड दिस सब्सटेंस इज पॉइजनस। मीथानोल इज़ अ पॉइजनस अल्कोहल। अगर हम इथानोल की बात करें तो इथानोल को हम प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, लेकिन फर्मेंटेशन से जब इथानोल प्रिपेयर होके आती है सो उसमें 95% इथानोल होती है, 5% वाटर होता है। सो इस 95% इथानोल को हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। नाउ इस रेक्टिफाइड स्पिरिट को पास किया जाता है थ्रू सोडा लाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH के मिक्सचर से इसको हम पास करते हैं। तो ये मिक्सचर इसके अंदर से वाटर एब्जॉर्ब करके इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू 99% इथानोल। सो इस 99% इथानोल को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल या एब्सोल्यूट इथानोल।
नाउ यूजुअली इथानॉल के अंदर हम लोग 15 से 25% मीथानॉल ऐड करते हैं ताकि ये हमारे पास ड्रिंकेबल ना रहे। सो ऐसी इथानॉल जिसमें हमारे पास मीथानॉल ऐड की हो उसको डीनेचर्ड अल्कोहल या डीनेचर्ड स्पिरिट भी कहते हैं। एंड इथानॉल को हम कॉमनली कहते हैं ग्रेन स्पिरिट क्योंकि ये फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन से हमारे पास ऑब्टेन होती है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अल्कोहल्स। Now let's see how do we name alcohols. So first start with a simple alcohol. So alcohols में मैं longest chain को select करूँगा. So this is the longest chain. नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से मुझे OH ग्रुप करीब देखने को मिलेगा. So I will number it like this. सो अब मैं अल्कोहल का नाम लिखूंगा और साथ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को मस्ट इंडिकेट करूंगा. सो फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है और कंपाउंड क्या है? ब्यूटानॉल. सो आई कॉल इट 1 ब्यूटानॉल और आई मे कॉल इट ब्यूटेन 1 ओल. नाउ आई हैव अनदर अल्कोहल. आई विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. नंबरिंग उधर से स्टार्ट करूंगा जिधर से OH क्लोज पड़ेगा. तो OH दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है. सो कहीं से भी मैं स्टार्ट ले लूँगा. नाउ थर्ड कार्बन पे सब्सटीट्यूएंट भी है और थर्ड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप भी है. सो पहले सब्सटीट्यूएंट को नाम देते हैं. थर्ड कार्बन पे वी हैव मिथाइल ग्रुप एंड नाउ एट थर्ड कार्बन वी हैव अल्कोहल ग्रुप. सो वी कॉल इट 3 मिथाइल 3 पेंटानॉल. Now in this compound we will select the longest chain. अब यहाँ पर OH और कार्बन यानी मिथाइल ग्रुप दोनों सेम पोजीशन पर हैं. So we will prefer the OH group over methyl group and number from where OH group is closer. So now 5 पे मेरे पास है मिथाइल ग्रुप. So I'll write 5 methyl and 2 पे है functional group. So 2 hexanol is the compound. नाउ इस अल्कोहल में मेरे पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है कार्बन के अंदर. सो डबल बॉन्ड भी सेकंड पोजीशन पे है और OH भी सेकंड पोजीशन पे है. सो आई विल प्रेफर OH ओवर डबल बॉन्ड और मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा जहाँ से मेरे पास OH मुझे क्लोज पड़ रहा है. सो इसमें फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है और कंपाउंड में 6 कार्बन्स हैं. सो आई कॉल इट 4 हेक्सीन. सो आई राइट 4 हेक्सीन एंड 2 पे मेरे पास अल्कोहल है. सो आई राइट 4 हेक्सीन 2 ओल. नाउ अगर एक अल्कोहल में 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे सो हम जहाँ से पहला OH क्लोज पड़ेगा वहाँ से नाम देना स्टार्ट करेंगे. सो नाउ एक OH सेकेंड कार्बन पे है, एक OH फिफ्थ कार्बन पे है. सो वी कैन राइट इट 2 5 हेक्सेन डायोल और वी कैन राइट इट हेक्सेन 2,5 डायोल. सो यूँ इन मेथड्स को यूज़ करके हम किसी भी अल्कोहल को नाम दे सकते हैं.